एक फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है गदर 2। फिल्म थिएटर में गदर मचा रही है। इस फिल्म में एक छोटा मगर अहम किरदार निभा रहे हैं हमारे वही कलाकार जिनको आप सालों से जानते हैं, जो सालों से हमें हंसा रहे हैं। और वो सिर्फ फिल्मों ही नहीं, थिएटर में के भी माहिर हैं। और उन्होंने वहाँ वो खास अभिनय किया है जिसे देख के पूरा थिएटर तालियों से गूंजता है। तो आज हमारे साथ हैं राकेश बेदी जी। और सर, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू और आज आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, सो हैप्पी। थैंक यू। गदर सिर्फ बहाना है आपको बुलाने का, लेकिन हमें बातें बहुत सारी लंबी करनी है क्योंकि आपका पूरा करियर और आपका काम एक्चुअली गदर मचाता है, चाहे वो कहीं भी हो, छोटा बड़ा दिखता है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ पिछले 3-4 दिन से जी। और मुझे इनके अनिल शर्मा जी के जी टीवी जिन्होंने प्रोड्यूस किया है गदर, उन्होंने उनके फोन आ रहे हैं कि आप आइए। अच्छा। आज यहाँ पर उनके शो है, लेकिन मैं यहाँ पर एक नाटक की रिहर्सल में फंसा तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन मुझे अभी यहाँ पर आके मालूम पड़ा गदर ने कि कमाल गदर कर ने दिया है। क्या गदर मचाया है, बाप रे। मतलब ये मैं सालों के बाद सुन रहा हूँ, ऐसा सालों के बाद कि पहले हम सुनते थे ना कि वो लोग सिक्के उछाल रहे हैं थिएटर में। हाँ। और हार फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। मतलब अभी ऐसा हो गया कि मुझे पता चला कि 1000 लोग अंदर हैं, 1000 लोग बाहर वेट कर रहे हैं और टिकट नहीं मिल रही और मारामारी चल रही है। इतना कुछ किया इस फिल्म में। आई एम सो हैप्पी। सर, मजे की बात है, लोग हैंडपंप लेके थिएटर पहुंचे। बिल्कुल, सनी पाजी फिर से उखाड़ेंगे। ये एक बहुत रेयर चीज है। यही सिनेमा का मैजिक है। हाँ। जो बहुत सालों से मिस हो रहा था। सिनेमा में इतनी पावर है, एंटरटेनमेंट में इतनी पावर है कि आपको जिस तरह मर्जी खींच के ले जाए। और ये बड़ा रेयर है। और आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द गदर 1 आल्सो, पार्ट ऑफ द गदर 2 आल्सो। हालांकि इसमें मेरा गेस्ट अपीयरेंस था। इसमें मुझे लिया ही इसलिए उन्होंने क्योंकि मैं उसमें था। हाँ, वो 21 साल एक कनेक्शन है कि वो आदमी जो था वो अब क्या कर रहा है, वो कैसा दिख रहा है, ये सारी चीजें। तो सर, जब बात शुरू हुई है गदर से, तो हम सनी देओल के साथ आपने काम किया, पहले भी, इसमें भी। तो एक स्टार पावर के साथ सनी देओल आते हैं, तो सेट में उनके साथ कैसा रहा है? सनी त्यागी रियल लाइफ में वैसे बहुत शाई हैं और पर्दे पे तो वो पर्दा फाड़ देते हैं, वो काम करते हैं। तो आपके साथ कैसा अनुभव रहा उनका? देखिए, जहाँ तक लोगों का सवाल है वो एक अलग उनका एक भावना होती है। लेकिन जहाँ तक मैं सनी को समझता हूँ, सनी मुझे समझता है, तो हम जब सेट पे मिलते हैं तो वी आर कोलीग्स। ओके। तो एक जैसे मुझे याद है जब मैं उनको मिला अभी गदर के सेट पे, जब लास्ट ईयर हम शूटिंग कर रहे थे, तो उनको बहुत साल के बाद मिला। अच्छा। तो उसने दूर से मुझे देखा। तो पंजाबी में एक आदमी राकेश नहीं बोलता। हाँ, राकेश। राकेश बिल्कुल। इस तरह तो करके वो हाथ फैला के मेरी तरफ दौड़े, मैं भी उनकी तरफ दौड़ा, गले मिले हम। मतलब पूरे काफी साल बाद मिले थे। कहाँ है, कैसा है, तो एक सनी देओल बहुत नरम दिल के आदमी। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है, नरम दिल के आदमी है, सॉफ्ट आदमी। उनकी इमेज ऐसी है जो 2.5 किलो का हाथ, लोग डरते हैं। बिल्कुल। एक सर, ये अभी गदर हुआ, अब हम आएंगे बिल्कुल, अब आपकी जिंदगी में पहुंचते हैं। मैंने जितना समझा पढ़ा, आपके पास एक डायरी है जिसमें आपने कई चीजें लिखी हुई हैं, और इस डायरी का कनेक्शन है राज कपूर साहब से। और उसमें बहुत बड़ी बातें जो आपने कहते हैं कि सालों पहले लिखी थी, आप अभी भी पढ़ते हैं। तो वो डायरी है क्या? एक्चुअली क्या है कि रिचा, मैं एक्टिंग क्लासेस भी लेता हूँ। हाँ। जगह जगह जाता हूँ, तो ये उसी का नतीजा है। इसके बारे में बताऊंगा आपको क्या। अच्छा। हाँ, आपकी उंगलियों में चोट लगी हुई है। बहुत बुरी चोट है। अच्छा। तो मैं जब क्लास लेता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि देखो, आपको एक ऐसा आदमी लेक्चर दे रहा है जिसने बहुत सारे साल काम किया है ना, और सिर्फ फिल्मों में नहीं, टीवी में, थिएटर में, हर जगह काम किया। तो आपको अगर कोई भी, मैं भैया कोई भी हो, अगर कोई ऐसा आदमी आपको क्लास ले रहा है, आपकी लेक्चर दे रहा है, तो जो कह रहा है उसको नोट करो। अगर आप नोट नहीं करेंगे उसको कहीं पर भी, तो वो आज सुना और कल गायब हो जाएगा और परसों इरेज हो जाएगा आपकी मेमोरी से। तो फिर ये एक जिसको बोलते हैं ना कि मैं, अगर मुझे कोई बड़ा आदमी लेक्चर दे तो मैं उसको समझता हूँ पर्ल्स ऑफ विजडम जिसको कहते हैं। अच्छा, तो आप सिर लिख लो। तो पर्ल्स ऑफ विजडम जो है वो बार-बार नहीं समेट के रख लो, उसको समेट कर रख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं काम आएगा वो। और ये बिलीव कीजिए कि मैं सिर्फ राज कपूर का ही नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट में जब मैं FTI में था तो वहाँ सत्यजीत रे भी आते थे और बड़े बड़े कई लोग आते थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी मेरी क्लासेस ली हुई हैं। अच्छा। इंस्टीट्यूट में वो हमारे सीनियर थे। तो ऐसे जितने भी लोग आते थे, तो जो मुझे अच्छा लगता था कि यार इसने आपने ये बात अच्छी कही, आज के लिए हाई पॉइंट्स थे, तो मैं उनको लिख लेता था। और कभी कभी मैं
फिर उस डायरी को खोल के जब विजिट करता हूँ अभी आज भी तो मुझे बड़ा मजा आता है कि देखो ये बात कही थी, ये एक्टिंग की जो क्राफ्ट है उसमें तब भी एप्लीकेबल थी और आज भी एप्लीकेबल है। बिल्कुल। और फिर उसमें से शायद मैं कुछ बातें स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करता हूँ जब मैं क्लास लेता हूँ दूसरे बच्चों उनके साथ। सर राज साहब के साथ काम मतलब कैसा लगा उनके साथ? लोग हमेशा एक कहते हैं ना कपूर खानदान का जो एक फैक्टर है वो दिखता है, या काम करके ना राज साहब के जिसने भी काम किया वो भूल नहीं पाया। तो ऐसा क्या मैजिक है उनके साथ काम करने वालों का? क्या हुआ, ऐसा क्या ऑरा होता है उनका? नहीं देखिए वो मतलब मुझे पहली बार बुलाया उन्होंने, मुझे भी याद है उनका एक कॉटेज था आरके स्टूडियो में, एक छोटी सी उनकी एक कमरा था जिसको वो कॉटेज बोलते थे। अच्छा। तो उनका पर्सनल एक तरह से डेस्क था जिसमें वो बैठते नहीं थे, वो अक्सर लेटे रहते थे। अच्छा। आराम फरमाते थे वो। तो अगर मुझे उन्होंने बुलाया तो ऐसे जमीन पे ऐसे लेटते अच्छा। ऐसे लेटते थे, ऐसे नहीं कि सीधे लेटते, आधा ताकि सामने वाले से एकदम मुखातिब हो सके आराम से। तो ऐसे लेटे और मैं उनके सामने बैठा, जमीन पे बैठा, मैं नेचुरली वो जमीन पर लगी। तो मुझे अभी भी याद है कि उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम पीयूष था। तो मुझे बोले अच्छा आदमी कोई भी हो छोटा हो बड़ा उसके साथ जी लगा के बात करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि मुझे वो राकेश बोले राकेश जी ऐसा बोलते। राकेश जी आपको मालूम है कि इस कैरेक्टर का नाम मैंने पीयूष क्यों रखा? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। तो पीयूष का मतलब ये होता है वो पे, ये वाली चीज। अच्छा। वो पे जिसको पीकर यश मिले। वो पे जिसको पीकर यश मिले। बात में भूलता नहीं आज तो और ये बहुत देर तक मुझे कैरेक्टर के बारे में समझाते रहे, कहानी। अच्छा फिर क्या था कि जो पुराने लोग थे ना वो सिर्फ आपको आपका जो कैरेक्टर है वो नहीं सुनाते थे, वो पूरी फिल्म सुनाते थे। उन्होंने मुझे वो सीन भी सुना जिनसे फिल्म में लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मैं उसमें उस सीन में हूँ भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे वो सुना है ताकि जब मैं उसकी शूटिंग में जाऊँ तो वो आदमी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है, उसको किरदार पता हो ना कि कनेक्ट कैसे कर रही है कहानी, कैसे मेरे साथ कहानी कैसे जुड़ रही है। सर ऐसे ही आपके ऊपर संजीव कुमार जी का बहुत ज्यादा और भी था कि राज साहब का जो एक बड़ा, अब वो इतने बड़े थे तो उनको कि मैं शूटिंग करता था जब कहीं मैं किसी भी चीज की शूटिंग कर रहा हूँ, मेरा एक सीरियल था ये जो है जिंदगी या और मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो आदमी डेट कैसे लेता है किसी एक्टर की? पहले फोन करता है कि सर अगले महीने की आपकी 22 तेईस चाहिए है ना, ये 25 से 30 चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और तो उनका मुझे फोन आता था। अच्छा फोन मोबाइल तो था नहीं, तो मैं कहीं शूटिंग कर रहा हूँ तो जो स्टूडियो का जो एक ही फोन है जहाँ सारे फोन आते हैं, वो उसमें डालकर जो क्या बोलते हैं उसको, जो वायर डाल के कनेक्शन घुमा के, तो वहाँ फोन आया, हमेशा ऐसे आता तो मैं फोन उठाया, मैं तो उनका जो मैनेजर राकेश जी कहाँ है, आपकी डेट चाहिए। अच्छा अभी अरे मैं अभी सर शूटिंग कर रहा हूं, देखिए आपका शॉट लग चुका है, उसकी लाइटिंग हो चुकी है और आपको आना है। मैंने कहा सर लाइटिंग करने के बाद आप डेट लेते हैं। लोग मतलब प्लानिंग करते हैं कि यार हम अगले महीने कि करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे उसकी कोई वो नहीं, मतलब लाइटिंग करने के बाद सेट लगने के फोन बाद करते थे, आप फोन करते हैं कि हम मुझे आपकी डेट चाहिए। नहीं वो राज साहब हैं। सर ऐसे संजीव कपूर साहब के साथ भी, सॉरी आप कुमार जी के साथ भी बहुत अच्छा आपका वो है कि आपके लिए उन्होंने 4 घंटे इंतजार भी किया था आपको घर छोड़ने के लिए। 4 नहीं काफी घंटे थे वो तो, मतलब मैं, और वो स्टार थे उस टाइम अपने आप। हाँ बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो एक स्टारडम था, एक जो हम स्टारडम जिसको हम समझते हैं वो एक अच्छी चीज है स्टारडम, लेकिन स्टारडम होना चाहिए मे बी लोगों के लिए या एक आम जनता को दिखा रहे हैं कि आप कितने बड़े स्टार हैं, या जहाँ आपका एटीट्यूड दिखा रहा है वहाँ आप दिखा रहे हैं। अगर आप एक साथ में काम कर रहे हैं तो वो स्टारडम अगर निकलेगा तभी अच्छा काम होगा। हाँ। अगर स्टारडम की वॉल बीच में रहेगी तो दो एक्टर अच्छा काम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो संजीव कुमार इस फिलॉसफी को मेरा ख्याल है बहुत मानते थे। मेरी पहली फिल्म थी
अच्छा। मतलब माय फर्स्ट फिल्म, मैं FTIA से निकला था, निकलने के बाद अब वो शायद आपके फादर का रोल प्ले कर मेरे रहे थे। फादर रोल प्ले कर रहे थे और उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छा रोल था, एक गाना भी था। मैंने उस वक्त ये बात रियलाइज नहीं की कि मैं कितनी बड़ी धरोहर का हिस्सा बनने वाला हूँ, क्योंकि वो गाना किशोर कुमार ने गाया था जो मेरे ऊपर था, और RD बर्मन ने उसको संगीतबद्ध किया था। उसका अच्छा। music। तो RD का म्यूजिक, किशोर कुमार का आधा गाना उनके ऊपर, आधा मेरे ऊपर। तो वो मतलब मेरी मेरी नई माँ लाए हैं, तो अंदर नहीं। नई वहाँ से हनीमून मना रहे हैं, हाँ। और मैं बाहर गाना गा के उनकी तो हनीमून के में विघन डाल रहा हूँ। हाँ, आधा गाना इधर आधा। आधा गाना। तो, तो ऐसा मतलब रोल था मेरा, और अब उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी कमाल की थी, अच्छा। और मेरे को जोक सुनाने का शौक था, हाँ। तो मुझे ढूंढते थे कि सेट पे कि यार कहाँ है? वो राकेश को बुलाओ, तो मैं सुनाता रहता था उनको। तो हम लोग शूटिंग कर रहे थे खंडाला में। तो जब वहाँ खंडाला गए थे तो प्रोड्यूसर FC मेहरा थे, उन्होंने जाने के टाइम मुझे ST बस का टिकट पकड़ा दिया। ST मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट, अच्छा। जो मतलब कि लौटने का बस टिकट। स्टैंड से चलती है। हाँ, कि ये टिकट ले लो। जाने का, जाने का, कि अच्छा, वहाँ लौट जाना। हम कल से शूटिंग है, ये बस का टिकट लो, वहाँ पहुँच जाओ। अच्छा। मुझे और अनिल कपूर, हाँ हाँ। दोनों। अच्छा, दोनों को टिकट पकड़ा दोनों है। को टिकट पकड़ा, हम दोनों बस में गए। तो वहाँ 8-10 दिन शूटिंग की हमने, 10 दिन शूटिंग की, अच्छा लंबा शेड्यूल था। उस दौरान ट्यूनिंग मेरी और हरी भाई बोलते थे, हरी भाई से और अच्छी हो गई। तो अभी करते करते आखिरी दिन आ गया, तो आखिरी दिन में उनका सुबह 10 बजे पैकअप, 10-11 बजे पैकअप, एक आध शॉट था उनका, वो पैकअप हो गया। तो मुझे उन्होंने पूछा, उनका स्टाइल कितने बजे तेरा पैकअप? मैंने कहा सर मेरा पैकअप तो शाम को होगा 6 बजे। हाँ। तो अभी 10 बजे पैकअप हो गया उनका। उसके बाद मैं ऐसे ही कुछ घूम सेट पे निकला, तो मैंने देखा उनका जो बॉय है, जो उनका ख्याल रखता था, वो उधर ही घूम रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा तुम लोग गए नहीं? सर गए नहीं क्या? वो तो 11 बजे निकलने वाले थे। नहीं सर, तो आपकी वेट कर रहे हैं। अच्छा, वो वेट करते रहे इतना लंबा? मेरा पैकअप तो 6 बजे होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं हाँ। सर, आपकी वेट कर रहे हैं। I was so moved। मैंने कहा यार इतना बड़ा स्टार है, और मतलब he was a big star, and more than a star, he was a great man, he was a great actor, he was everything, you know, जैसा एक होना चाहिए कि अच्छे से अच्छा एक्टर, भले से भला आदमी, बड़े से बड़ा स्टार, सब कॉम्बिनेशन का सारे कॉम्बिनेशन एक में थे। मिश्रण संजीव कुमार। संजीव कुमार। तो शाम को मेरी वेट, फिर ये ऐसा नहीं कि मुझे लेकर गए, फिर मैं रास्ते उनका घर आया, वहाँ उतरे, मर्सिडीज गाड़ी मेरे लिए, मैं मर्सिडीज में बैठा हूँ पहली बार में। अच्छा। ओके। तो मेरे पास तो कार भी नहीं थी, कार तो कुछ भी नहीं था मेरे बस का टिकट लेके आप मर्सिडीज में बैठे थे। मैं तो बस में जाने वाला था। ऐसे टिकट्स मिलने चाहिए। तो फिर मुझे घर भी छोड़ा उन्होंने, कि ड्राइवर को बोला साहब घर छोड़ के आओ। नहीं, उनके साथ तो जितना है वो बहुत अच्छा, क्राफ्ट भी उनका बहुत अच्छा कमाल का था। वो अपने कैरेक्टर के साथ स्विच ऑन और स्विच ऑफ बहुत जल्दी करते थे। इवन जैसे लाइटिंग लगी, बातें करते हुए मैंने समझा है कि वो आपको आपने अच्छी बात मुझे याद दिलाई। मैं एक बार शूट कर रहा था उनके साथ, तो शूट कर रहा था, तो हम लोग एक होराइजन होटल है बॉम्बे में था, मतलब अब तो टूट गया वो, तो बड़ा मशहूर होटल है, वहीं पे राजेश खन्ना की शादी भी हुई थी। तो वहाँ पर मैं और हरी भाई होटल में गए, तो उनकी वाइफ ऊपर किसी कमरे में है, तो कुछ सीन था ऐसा कि हम पूछ रहे हैं रिसेप्शन पे कि वो आई है क्या, और वो थोड़े से इमोशनल है उस सीन में। अच्छा। है ना, परेशान है, इमोशनल है थोड़े से। तो हम लोग खड़े हैं रिसेप्शन के डेस्क पर, शूट कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, और उधर खड़ा है एक और एक्टर जो रिसेप्शनिस्ट का रोल कर रहा है, और उनका बड़ा हैवी डायलॉग है उनके साथ, जो भी है, कुछ रोना भी है कुछ। तो मैं भी खड़ा हूँ साथ में, देखने में मुझे एक लड़की मिलने आई। अच्छा। जिसने थोड़ी सी अच्छी से कपड़े, मतलब स्मार्ट से कपड़े पहने लग रही थी, तो देख के आदमी देखा यार वाह क्या बात है। तो मुझे आई, तो उसने शॉट शुरू होने वाला है, तो उसने मुझे दूर से
राकेश हाय हाय, अच्छा तो ऐसे किया तो मैंने भी हाय किया। तो ऐसे मुझे ऐसा याद है, ऐसे करके हाँ। मेरी दोस्त थी, मतलब ओके हाँ। अब हरी भाई कौन ओहो कौन है, कौन है ये? मैं ऐसे बता कौन है, अच्छा मैं सर फ्रेंड है, तो बोल गया हाँ। नाम के स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, धड़ 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 धड़, वो जो रोना धोना ये कट कौन है? मतलब नो प्रिटेंशंस, वरना ऐसा नहीं कि बड़ा हैवी सीन है तो हाँ। बड़े घुसे हुए हैं रोल के अंदर, अच्छा। दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने महान एक्टर हैं। वैसा बोझ लेके नहीं चलते आज मैं हैं दिखाता हाँ हूँ कि मैं अपने कितना बड़ा एक्टर किरदार का। सर जैसे अभी आपने जो आवाज बदली ना, ये आपने ऐसे बहुत सारे ना, कॉमेडी बहुत ज्यादा है आपके क्राफ्ट में दिख रही है, आपने बहुत सारे रोल करे बट सब वेरिएशन है। जी। और आपका जो मैंने देखा, एक किसी हीरोइन की शादी में जाके आपने किसी गेस्ट को ऑब्जर्व करके एक रोल किया था, आपने एक सब्जी वाले को ऑब्जर्व करा हुआ है जी। कि वो कैसे सब्जी बेचता था, उसका गला खराब रहता था, जी। वो आधा टाइम आलू प्याज बोल नहीं पाता अरे था। बाप रे, आपने कितनी यार रिसर्च की हुई है। तो ये जो किरदार है, ये हमने गोविंदा जी का भी इंटरव्यू में सुना, उन्होंने बोला वो कभी अंकल उनके चाचा वो कॉमेडी में डालते थे। हाँ। तो ऐसा करने में कभी कोई वापसी नहीं आई किसी की कि अरे ये तो तुम मुझे ही निभा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा किसी को पता नहीं चलता कि हमने अच्छा। इसको निभाया है। और देखिए जो आपने अभी कहा कि वो गला बैठा हुआ है, वो हाँ। सब्जी वाला था, उसको मैंने, एक प्ले है मेरा मसाज, मसाज सर 2 घंटे का टूर, जिसमें 24 रोल हैं, वो भी सारे आपके, जिसमें 24 हाँ। कैरेक्टर में अकेला ही हूँ, प्ले में अकेले ही हैं, हाँ जी। 24 विजय तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ प्ले है, बड़े महान राइटर का महान हाँ। प्ले है। और उसकी मराठी में शायद 4-5 शो हुए हैं, उसके अलावा किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, मेरे अलावा किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। तो उसमें मुझे बहुत सारे कैरेक्टर करने थे, तो मुझे हर कैरेक्टर को एक कलर देना था, तो मैं कैसे दूं ताकि हर कैरेक्टर अलग दिखाई। तो उसमें फिर अल्टीमेटली एक पॉइंट पर जाकर एक ऐसा है कि एक मंत्री का पीए है, मिनिस्टर का पीए है, जिसका गला बैठा हुआ है, अच्छा जिसकी आवाज तो पूरी सुनाई देती है, समझ में पूरी आती है, लेकिन आवाज आधी सुनाई देती है। आधी सुनाई देती है। मतलब आपको समझ आ गया उसने हाँ। क्या कहा है, लेकिन आपको आधी आवाज सुनाई हाँ। देती ये सब करते कैसे हैं, थोड़ा सा बस जरा सा। है। देखिए मैं आपको एक सेंटेंस बोल के बताता हाँ, हूँ, जरा सा। आप मुझे बताइए मैंने क्या कहा। और सुनाइए क्या हाल चाल है आपका? क्या कहा मैंने? और सुनाइए आगे, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल। और सुनाइए क्या हाल चाल है आपका? हाँ। सब ठीक है? घर में सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम बताइए। हाँ। कॉल भी है। आपने सब सुना ना? हाँ सुनाई भी दे रहा है और अधूरा भी है वो, अधूरा बिल्कुल भी भी है, अधूरा भी है वो। तो वो एक सब्जी वाला हमारे उधर आता था, हाँ। जब मैं छोटा था। तो जैसा होता है गली मोहल्ले में, सब्जी वाला जो आता है तो वो आवाज लगाता है कि आज वो क्या क्या लाया है, हाँ आलू ताकि वो टमाटर औरतें आए बाहर, लेने आए। जिसको आलू चाहिए वो आलू लेने आए, जिसको गोभी चाहिए गोभी लेने आए, जिसको प्याज चाहिए तो वो बताएगा ना क्या क्या है मेरे पास। बिल्कुल। तो मैं बोलूँ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं आप बिंदास बोलिए। है ना? तो उसकी आवाज को ला देखो बिले तो सुनाई, सर ये तो बहुत ही अच्छा टैलेंट है, शायद हमने सुना भी नहीं होगा। तो सुनाई बहुत आना ही देता, कमाल लेकिन है। मालूम पड़ता था कि आलू भी है, इसके बाद हाँ। गोभी भी है, टमाटर भी है। सर आज के टाइम में जो टमाटर के दाम है, आवाजें ऐसी निकल रही हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो एक मेरा है, आपने कॉमेडी में बहुत सारा करा है, तो आपने कॉमेडी को चूज किया या कॉमेडी आपके पास, कहते हैं ना कई बार काम हम मेरे पास खुद आ जाता है, हम मुझे पता भी नहीं होता। और दूसरा ये कि आपका जो बॉलीवुड जो ये करियर हिंदी सिनेमा वाला, इसमें कॉमेडी में बहुत ज़्यादा है। आपने कभी एक अचानक से एक निगेटिव रोल, या एक होता ना मेकर्स ने तय कर लिया कि नहीं मतलब ये इसके लिए फिट हैं, इनको यही देना है, या आपने कभी कोशिश होता ना बिल्कुल अपोजिट में आ जाना कि हम पहचान भी नहीं पाए कि अच्छा यही। देखिए ऐसा है कि वाई कॉमेडी, पहले मेरे जैसे आदमी के लिए वाई कॉमेडी, उसका एक रीज़न ये है कि जब मैं 1976 में जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट FTI से पास आउट होकर मुंबई में आया था, तो हमारा जो सिनेमा था ना वो ऐसा था जो एक फार्मूला सिनेमा जिसको कहा जाता है। ये एक हीरो है जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच से 6 फुट 2 इंच होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए, इसके नीचे है तो हीरो नहीं है, हीरो नहीं। ठीक है। हीरोइन सुंदर होनी चाहिए, बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। फिर एक विलन होना चाहिए जिसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा है, हाँ, आवाज रौबदार होनी चाहिए, रौबदार है, टेढ़ा मेढ़ा मुंह है, ऐसा विलन होना चाहिए।
एक हीरो की बहन है जिसका रेप होगा, वो हीरो जैसा दिखना फिक्स चाहिए। स्टोरी Fixed story प्लॉट है। होता था। और कहानी भी फिक्स होती थी कि मिले हीरो हीरोइन मिले, फिर हाँ, उसके बाद झगड़ा 2-4 हुआ, action फिर scene, villain 4 आया, गाने। फिर एक क्लाइमैक्स हुआ। फिर फिल्म का अगर बजट बहुत अच्छा है तो क्लाइमैक्स बोट पे है, चीज है, बोट चीज अच्छा। है। थोड़ा सा कम है तो मतलब कहीं और चीज, कार चीज है, हाँ, थोड़ा कार सा और चीज कम है है। तो मुक्केबाजी कर लो। तो इस तरह से, तो इसमें एक मुझे सब फिल्में ऐसी जब बन रही हैं तो मैं अपने आप को कहाँ फिट करूँ यार। हम्म। मुझे एक होता ना जिसको बोलते हैं कि पुटिंग माय फुट इनटू द डोर, हाँ कि मुझे दरवाजे में एक पाँव फंसाना है ताकि मैं हाँ, अंदर जगह बनानी है जगह अपनी। बनानी है, मुझे अंदर जाना है भैया। मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ और आज की तरह नहीं, आज तो तरह तरह की फिल्में बन रही हैं, लेकिन तब कुछ भी नहीं था। आज OTT है, टीवी है, तब कुछ भी नहीं था, इट वाज ओनली प्लेन सिनेमा, और उसमें भी जगह बनाना बहुत मुश्किल। जिसमें जगह बनानी है, जिसमें कोई पब्लिसिटी नहीं हुई। पब्लिसिटी के नाम पे एक पोस्टर लगेगा रोड के ऊपर, हाँ ऐसा नहीं कि आज की तरह बटन दबाया और लाखों लोगों के पास पहुंच गया। बिल्कुल, जिसने वो पोस्टर देख लिया उसको मालूम है आप कि आज फिल्म लगेगी या ये फिल्में आ रही हैं, मैं आ इनकी रहा आ हूं। रही जिसने है। देख लिया उसको, देख लिया। जिसने नहीं देखा उसको हाँ, पता जो ही घर से बाहर निकला वही देखेगा। अब तो घर बैठ के ही सब पता होता है। जी। तो उस ऐसे एरा में अगर मैं अपनी जगह बनाऊंगा तो मुझे, लेकिन इसके साथ मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहला काम जो मैंने FTI जाने से पहले मैं थिएटर करता था, और जैसे ही वहां से निकलते ही मैंने जो पहला काम किया कि मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, IPTA, अच्छा, बिल्कुल। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, which is the oldest theatre group in India, 1942 से चल रहा है। तो उसका मैं अभी भी बहुत काम करता हूँ, अच्छा, बहुत। वो मैंने ज्वाइन किया, और तो उसके तहत मैंने बहुत सारे, मुझे लगा कि जितनी मेरी भड़ास है एज एन एक्टर, वो मैं थिएटर में निकालूंगा ना। अगर मुझे कोई नहीं दे रहा है विलन का तो रोल, मैं वहां करूंगा, इसीलिए आप अभी भी थिएटर मैं वही करते आ रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो भड़ास कैसे, किस हद तक मैंने निकाली। अगाथा क्रिस्टी का एक बड़ा फेमस प्ले है द माउस ट्रैप, आपने सुना उसका नाम? हाँ जी, The नाम Mouse- सुना है, मैंने The उसको Mouse- देखा नहीं बस। हाँ, मैंने देखा भी है लंदन Okay. में। द माउस ट्रैप नाम है उसका, और उसका हिंदी का वर्जन था एक अंधे चूहे, अच्छा, जो जावेद सिद्दीकी ने लिखा था और मैंने उसमें काम किया। उसमें मैं मेन विलन था ओके। उस प्ले में, मतलब मर्डर, जिसने जो 3 मर्डर किए। तो आप थिएटर में विलन बन रहे थे? उस कहानी हाँ, में 3 बिल्कुल। मर्डर, 3 खून, मतलब एक वो अच्छा, कर चुका है और 2 करते हैं। और एक उसने आकर किया है। हाँ, उसको 3 आदमी मारने हैं। अच्छा। उसकी कहानी कुछ इस तरह, कहानी इस तरह 3 खून करने उसने हैं। 3 खून करने हैं उस आदमी ने, और वो इस घर में इंस्पेक्टर बनकर आया इस हवेली में, जिसको होटल में कन्वर्ट किया है। बिल्कुल, ये तो कहानी हमने जिससे आपको देखा बिल्कुल अलग है, उलट है बिल्कुल। तो वो एक खून कर आया है, और एक कर देता है ड्यूरिंग द स्टोरी, और हाँ। तीसरा करने का प्लान करता है जब वो पकड़ा जाता है। ओह, तो इस तरह से वो, भड़ास निकाली आपने इस तरह फिर। ऐसे बहुत सारे रोल हाँ, किए मतलब मैंने। इस तरह के रोल थिएटर में जैसे आपको मसाज ऑफर में हुए। प्ले करता हूँ जिसमें 24 कैरेक्टर है, उसमें विलन भी है, उसमें विलन भी है। मैं गुंडा भी मैं प्ले करता हूँ। हाँ, हाँ। एक बहुत ही घटिया कमीना वकील है, लॉयर है, जो मैं प्ले करता हूँ Okay. उसमें जो 24 उसमें औरतें भी प्ले करता हूँ, अच्छा। प्रोड्यूसर भी प्ले करता हूँ, उसकी बीवी प्ले करता हूँ, अपनी खुद की गर्लफ्रेंड प्ले करता हूँ, वाइफ जो मेरी हाँ, बनती है उसको भी प्ले करता हूँ। एक प्रोड्यूसर भी है उसमें वो पंजाबी भी का, प्ले करते हैं। जो पंजाबी हाँ, हाँ। और रह गया है जो बच्चा छोड़ा बेटे, ये पंजाबी का। हाँ हाँ, वो टच उसके साथ। तो आपने जैसे गोविंदा जी के साथ भी काम किया और वो खुद ही कॉमेडी बहुत अच्छी है, लेकिन आप एक है क्या गोविंदा जी की लेट लतीफी के शिकार आप भी हुए? क्योंकि अच्छे अच्छे स्टार लेट लतीफी के शिकार हो चुके हैं उनकी। सुबह आते थे, सेट लगा होता था। मैं ये मानता हूँ कि देखिए जी, आप शिकार तो सब हुए, लेकिन अल्टीमेटली शिकार तो बेचारे खुद ही हुए। हाँ, वो तो है सभी। डिसिप्लिन इज अ वेरी डिसिप्लिन, हाँ, एक बड़ी इम्पोर्टेंट, जो अमित जी के साथ कहते हैं कि आज उन्हें यहाँ तक लेके आ गया, वो डिसिप्लिन है। वो तो अमित जी तो एक, उनका डिसिप्लिन के साथ आपका वास्ता पड़ा कभी ऐसा कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। क्या, कोई बताइए ऐसी कोई कभी? बताऊँ आपको, हाँ बिल्कुल। मैं नया था, मतलब 8-10 साल हो गए, 5-6 साल हो गए थे। तो एक फिल्म मैंने साइन की। उस जमाने में क्या था कि जब कोई फिल्म शुरू होती थी ना, तो किसी बड़े आदमी को उसका मुहूर्त क्लैप देने के लिए क्लैप बुलाया करना जाता होता है, है ना, कि मुहूर्त क्लैप, मुहूर्त सो shot। एंड सो, हाँ। गुड लक, टंग। Clap। उसके बाद नारियल फूटता था, फिर प्रसाद बनता था। तो मैं उस फिल्म में था, अच्छा। है ना। तो मुझे याद नहीं क्या नाम था, कहाँ था, लेकिन मुझे
इतना याद है कि वो फिल्मालिया स्टूडियो था अंधेरी में, तो अमित जी को उन्होंने क्लैप देने के लिए बुलाया, मतलब अपॉइंट किया, मतलब रिक्वेस्ट की, तो अमित जी मान गए कि मैं हाँ टीम क्लैप दे दूंगा। तो उन दोनों बहुत बिजी थे, अभी बहुत बिजी है, बहुत ही बिजी थे, तो उन्होंने कहा मैं सुबह 8:15 बजे के करीब आऊँगा, तो फिर मैं क्लैप लेके निकल जाऊँगा मेरी शूटिंग। आप बिलीव करेंगे, मैं नया आदमी, तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। 8:15 बजे उस सेट पे सिर्फ 2 आदमी, एक मैं और एक अमिताभ बच्चन। अच्छा, और बाकी लोग? वो आए ही नहीं, उनको लगा कि अमित जी ने ऐसे ही कह दिया कि आ जाएंगे, वो आए, अमित जी 8:15 बजे पहुंच गए। फिर वो गुस्से में नहीं आए? गुस्से में नहीं आते वो, अच्छा, गुस्से में नहीं, वो शांत रहते। तो उन्होंने देखा कोई है ही नहीं, उन्होंने कहा राकेश जी मैं तो भाई आए, तुम तो बोलना। हाँ, कि मैं आया था और चला गया। सर, आपका फिल्मों में काम, थिएटर में बहुत सारा काम, ये सबको पता है, हम सालों से देख रहे हैं, हम ये कह ही नहीं सकते कि कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। आप लिखते बहुत अच्छा है, आप मुशायरे में जाते हैं, ये शायद कम लोग जानते हैं। मैं इस पे बात नहीं करूंगी, बस मैं चाहूंगी कि आप हमें कोई एक चीज़ सुनाएं और फिर हम उसके साथ इसे क्लोज करें, और कोई बहुत खास जो आपको दिल को करीब हो। एक मैंने अभी एक नज़म लिखी थी, अनुपम खेर ने वो रिकॉर्ड भी की है, वो ऑनलाइन वीडियो बहुत चल रही है वो। जी। तो एक्चुअली मैंने लिखी बहुत पहले थी, लेकिन सतीश कौशिक की जब डेथ हुई तो मैं वहाँ मंच पे सुनाना चाहता था ये वाली नज़म, लेकिन मुझे कहीं निकलना था, मैं सुना नहीं पाया। तो फिर मैं अनुपम के घर गया, तो उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड की और वो डाली उन्होंने, तो मैं बिल्कुल आप सुनाएं। सुनाता हूँ। तो मैंने अनुपम से कहा, मैंने कहा आप ये समझिए कि सतीश कौशिक जो है उसने ये दुनिया नहीं छोड़ी, ये शहर छोड़ दिया है, किसी और शहर में चला गया। अनिल साहब तो, वो अनिल कपूर साहब तो बहुत रो रहे थे उस दिन। तो जो नज़म है कुछ इस तरह से है, मुझे कुछ शेर याद आ रहे हैं जी। कि शहर तो बदल रहा है तू, शहर तो बदल रहा है तू, पर दोस्त मत बदलना, मुश्किल है नए के समझ के साथ में चलना और उसको समझना, पुराना किसी बात का बुरा मानेगा फिर मान जाएगा, पुराना किसी बात का बुरा मानेगा फिर मान जाएगा, मुश्किल है नए को समझाना और समझना, तेरी आह निकलने से पहले पुराना सामने होगा, तेरी आह निकलने से पहले पुराना सामने होगा, नया तो कह देगा कि आज मुश्किल है हमारा घर से ही निकलना, तेरे कई गम, तेरे भारी से भारी गम हमने साथ में बैठकर पिए, तेरे भारी से भारी गम हमने साथ में बैठकर पिए हैं, देखा है दोस्ती की आंच में मुश्किलों का पिघलना, तेरे कई राज ऐसे भी हैं जिनका हम जिक्र ही नहीं करते। बिल्कुल है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तेरे कई राज ऐसे भी हैं इसका हम जिक्र भी नहीं करते, जो खुल गए तो मुश्किल होगा नई गलियों से गुजरना, वो गालियां किसको देगा जो कानों को ही जला दे, दोस्त देते हैं ना गालियां, बिल्कुल वो गालियां किसको देगा जो कानों को ही जला दें, दम घुट जाएगा अगर बंद हुआ तेरी जुबान का ही चलना, हम दोस्तों को याद किया कर इस उम्र में खुदा को नहीं, हम दोस्तों को याद किया कर इस उम्र में खुदा को नहीं, उसने गलती से भी याद कर लिया तो पड़ेगा तुझे निकलना। सर, इसी के साथ हम आज अभी ये क्लोज करते हैं, और आपके साथ ये मुलाकात बहुत खास है, पर हम इसको यही नहीं, हम आगे भी इसको जारी रखेंगे बदस्तूर, और आपसे बहुत सारी बातें आगे भी जारी रहेंगी। शुक्रिया, थैंक यू जी।